हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसको करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं नितिन राघव आज फिर हाजिर हूँ एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आपको ये दिखाने के लिए कि मुमकिन सब कुछ है अगर आप उसका दृढ़ संकल्प कर लो तो। और ये कहानी मैं लेकर के आया हूँ गौतम बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध सन्यासी जब बन गए तो उसके बाद में जो उनका पूरा ग्रुप था, जो भिक्षुक लोगों का ग्रुप था, वो भटकता रहता था। वो कहीं पे एक जगह ज़्यादा दिन टिकते नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक रूल बना रखा था कि अगर मानसून के दिन आए तो हम एक जगह पे थोड़ा लंबा रुका करेंगे, क्योंकि मानसून के समय में जंगलों से होकर गुजरना काफ़ी ख़तरनाक होता था। तो एक बार की बात है, मानसून का समय आया। जब वो एक बहुत ही बड़े नगर में पहुँचे तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लगभग 1 महीना रुकेंगे। एग्जैक्टली 1 महीना नहीं, पर जब तक मानसून यहाँ पे रहता है। लेकिन उन्होंने उनके साथ अपने सारे भिक्षुकों को एक चीज़ बता दी, क्योंकि हम 10-15 लोग हैं तो हम किसी के भी घर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भिक्षुक लोग हैं। लेकिन अगर एक जने के यहाँ पे हम 10 दिनों से 10 लोग 15 लोग 2 दिन से ज़्यादा रुकेंगे तो उन पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। तो हम 2-2 दिन करके जगह जगह पे हम रहेंगे। तो उनमें तय हो गया। अब वो क्या करते, वो पहुँचे पहले एक जने के यहाँ वहाँ रुके। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई कि गौतम बुद्ध आए हुए हैं, भगवान बुद्ध आए हुए हैं। तो लोग दूर दूर से उनसे मिलने भी आते, उनके प्रवचन सुनते, खुश होते। तो जब वो अपना प्रवचन दे देते, उसके बाद में उनका एक नियम होता था कि उनके जो ग्रुप के लोग थे, जो भिक्षुक थे, वो घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे और ला करके अपने गुरु के चरणों में उसको रख दिया करते थे। तो ये उन दिनों की बात है जब उनका एक शिष्य था आनंद, और आनंद तीर्थ, हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि सन्यासी बनने से पहले वो उनका बड़ा भाई था। अब आनंद भी निकल गया भिक्षा लेने के लिए। तो वो नगर से थोड़ा दूर एक जगह पहुंचा जहाँ पे एक वैश्या रहती थी। जब आनंद ने गेट खटखटाया तो वैश्या बाहर निकल के आई। तो उसने देखा ऊंची कदकाठी, सुंदर बदन। उसने उन्हें भिक्षा तो दी और उनको लेकिन एक ऑफ़र भी दिया कि मैं चाहती हूँ, मैंने सुना है कि आप भिक्षुक लोग हो, आप अलग अलग जगह पर रहते हो, तो क्या ना आप मेरे घर पर आके रुको। तो उस भिक्षुक ने जवाब दिया, आनंद ने जवाब दिया कि मुझे रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं पहले अपने गुरु से, अपने गौतम बुद्ध से जाकर के पहले पूछूंगा। तो वैश्या ने भी बोला कि ठीक है, तो तुम अपने गुरु से आके पूछोगे, ठीक है पूछो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके गुरु इस बारे में क्या बोलेंगे। तो जैसा कि तय था, सारे भिक्षुक आए लौट के, उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में अपनी भिक्षा रख दी। अब जब ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो फिर उन्होंने आनंद ने अपने गुरु, अपने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे बात है कि मैं गया था एक वैश्या के यहाँ पे, एक नर्तकी थी, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे ऑफ़र दिया है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके पास जाके रहना चाहिए। तो गौतम बुद्ध बोले कि अगर उसने तुम्हें बहुत ही सम्मानपूर्वक तुम्हें आग्रह किया है, ऑफ़र दिया है, तो तुम्हें बिल्कुल उसके पास जाके रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना सुनना था कि जो नगर के लोग थे वो भड़क उठे। वो कहने लगे, कैसे सन्यासी हो आप एक वैश्या के घर में जा रहोगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि क्यों, इसमें क्या गलत है, क्या उसकी इतनी ज़्यादा प्रबल शक्ति है कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ ये सबसे शक्तिशाली जगह है जीवन को जीने की। लेकिन क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली वो है? अगर ऐसा है तो मैं भी इसके संग जाऊँगा वहाँ रहने के लिए। और ऑब्वियस ही बात है, सन्यासी का काम होता है अपने जीवन को सबसे शक्तिशाली तरीके से एक ऐसे स्तर पर ले जाना जहाँ पे वो आराम से भगवान के साथ जी सके, भगवान में ध्यान लगा सके। तो एक सन्यासी को जहाँ शक्तिशाली जगह मिलती है अपने जीवन को अपने भगवान से मिलने की, वो वहाँ जाने का प्रेफरेंस रखता है कि वहाँ जाऊँगा। तो इतना सुनना था कि ठीक है, सब लोग शांत हो गए। आनंद जो है वहाँ पे चला गया उस नर्तकी के यहाँ, उस वैश्या के यहाँ। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो मानसून का समय था, बारिश आने का समय था। लेकिन क्योंकि वो भिक्षु था, वो बहुत ही पतले से कपड़ों में था, तो वैश्या ने उसको एक रेशमी कपड़ा दिया जिससे आनंद ने अपने बदन को ढका। और उस वैश्या ने बड़े ही आनंद से, बड़े ही सादर सम्मान से भोजन परोसा और उस भिक्षुक को भोजन खिलाया। और भोजन के पश्चात उस नर्तकी ने अपना नाटक डांस किया और भिक्षुक बड़े शांति से उस डांस को देखता रहा। जब लोगों ने देखा कि डांस चालू हो गया है तो लोगों ने बोला अब तो ये गया, अब तो इसका भिक्षक जो धर्म था वो ख़त्म हो गया। तो बाकी चलता रहा। अब 1 महीना पश्चात जब मानसून रुके, जब लोगों के जाने की बारी आई, तो सारे भिक्षुक लौट लौट के भगवान बुद्ध के पास में आने लगे। अब लोग भी इकट्ठा हुए वहाँ देखने के लिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो अब जब आनंद, उनके शिष्य आनंद तीर्थ उस वैश्या के यहाँ से लौट करके आए
तो अब उनके साथ में वैश्या नहीं, एक लेडी भिक्षु साथ में लौट के आई। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से संदेश मिला होगा। इस कहानी में ये संदेश छुपा हुआ है कि जरूर अपने अंदर इतना दृढ़ संकल्प रखो कि जो आपको करना है आपको दूसरा व्यक्ति उससे हटा नहीं पाए, और आप अपने आप में इतनी ताकत रखो कि आप सामने वाले को अपना इन्फ्लुएंस दे करके उसको सही रास्ते पे ला सको। और इसी के साथ मैं आप आज की वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे।